तो नमस्कार दोस्तों, देखिए झारखंड सीजीएल का हाईकोर्ट झारखंड में रांची में आज सुनवाई था 17 दिसंबर को और हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। ठीक है, और ये स्टूडेंट के फेवर में आया है। आदेश क्या आया है चलिए देखते हैं, पूरी बात जानते हैं। ठीक है, तो कल जो हुई घटना है सब कोई जानते ही हैं, बहुत ख़राब किया है पुलिस प्रशासन ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने। देख लेते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, सबसे और हाईलाइटेड खबर। ठीक है, कि अच्छा खबर है। जेएसएससी सीजीएल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। कहा पुलिस एफआईआर दर्ज करे और जांच कर रिपोर्ट दे। 22 जनवरी को फिर से होगी सुनवाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सीजीएल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और जांच कर रिपोर्ट सौंपे। इस याचिका की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी, मतलब एक महीना बाद अब। ठीक है, 22 जनवरी 2025। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दरअसल आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ठीक है, आज सुनवाई हुई है 17 दिसंबर को। वहीं इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 जो कि 28 जनवरी को हुई थी। ठीक है, ये तो पहले हुआ था। उसके बाद फिर हुआ था आपका कब, एक मिनट, 28 जनवरी की हुई थी। और इस परीक्षा के बाद फिर आपका पेपर हुआ था। ठीक है, और पेपर में क्या हुआ था, 28 जनवरी के बाद सितंबर में एग्जाम हुआ था। ठीक है, इस परीक्षा के बाद छात्रों ने पेपर लीक के आरोप लगाए। इसके बाद सरकार ने एसआईटी गठन कर जांच करने की बात कही, लेकिन अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ठीक है, कौन कौन इसमें था ये नहीं बताया गया। इसके बाद फिर हमारा एग्जाम होता है 21 और 22 सितंबर को। ठीक है, मेरा एग्जाम था 22 सितंबर को, मैंने भी दिया था। और इसमें भी पेपर लीक सहित गड़बड़ियाँ हुई है, डेफिनेटली हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग हम सब ने सुना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, अगर आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा तो उनसे भी डायरेक्टली पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो पेपर वाला जो लिख के पता चला है कि सीरियल वाइज उन्होंने सेटिंग किया था। ठीक है, सब सबूत है। 21-22 सितंबर वाला भी। ठीक है, इसमें भी पेपर लीक सहित गड़बड़ियाँ हुई है। इसके बाद याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने इस संबंध में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज की। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इससे संदेह और गहरा हो जाता है। ठीक है, और हो रहा ही है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सीबीआई या न्यायिक जांच के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की गंभीरता से जांच हो। देखिए दोस्तों, सब मिली भगत कर लिया है, हम सब जानते हैं। और जो पुलिस इतना ज़ोर ज़ोर से मारा था लाठी, यार क्या सोच के मारा कि हम मतलब एस्केप कर जाएंगे ना। एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा बेटा आने वाले टाइम में। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो 28 तारीख को हुआ था, ठीक है, और उसमें पेपर लीक हुआ था, एसआईटी गठित हुआ। वो एसआईटी का कोई अता पता नहीं कि क्या जांच हुआ। जांच में बहुत कुछ सामने आया है, लेकिन वो पर्दाफाश कर दिया गया ना, तो सच बता रहा हूँ झारखंड हिलने लगेगा। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल हैं। ठीक है, चलिए सबको मालूम है, सब कोई जानता है, बस प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, परोक्ष है अभी। ठीक है, प्रत्यक्ष जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर क्या होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, और कोर्ट का देखिए क्या आता है। अब 22 तारीख को फिलहाल रोक लगा दिया गया है। अब बोलिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या नहीं, अब ये तो जेएसएससी जानेगी, उसके चेयरमैन जानेंगे क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो भी है, जेएसएससी बहुत गलत कर रही है हम स्टूडेंट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे रोलर एक्ट जैसा कानून मतलब पारित हो रहा है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यार मतलब डायरेक्टली आप हमला कर दीजिएगा और मारता पकड़ता तब ना, डायरेक्ट लाठी चलाने लगता है ना। लाठी चार्ज हो गया था कल। चलिए सब कोर्ट बुलवाएगी उसको। बाय।
और एक चीज़, ये आपका दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का है, ठीक है। कल आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, सेम चीज़ें एकदम सेम टू एज इट इज़, ठीक है। तो बस अगर आपका कोई दोस्त दिया है तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। और इस एग्ज़ाम को रद्द करवाना है भाई। अगर एक समझ रहे हैं 200 ऑफिसर सीआई लेकर के जितने भी हैं भ्रष्ट ऑफिसर, सब 2000 ऑफिसर पूरे झारखंड को बदल सकते हैं। और अगर ये भ्रष्ट आदमी घुस गया 2000, ठीक है, 2000 तो नहीं घुसेगा, परसेंटेज सेटिंग हुआ होगा, 100% तो सेटिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना भी सेटिंग हुआ है अगर उतना मान के चलते हैं कि 1000 भी भ्रष्ट आदमी घुस गया हमारे सिस्टम में, तो सोच लीजिए कि वो कितना घूस लेगा, वो अब अगले आदमी से घूस लेगा, ठीक है। तो भ्रष्ट आदमी 1000 घुस गया ना तो पूरे झारखंड को बदल के रख देगा, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। और अगर अच्छा आदमी गया ना तो सच बता रहे हैं हम लोग के झारखंड की स्थिति सुधर जाएगी, और अगर गया तो और बदतर हो जाएगी।